पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में। पत्थर में इसलिए भगवान चरणों की रज का जब प्रभाव, विचार कर रहा हूं जब आपके चरणों की रज का प्रभाव, पत्थर बहुत कठोर होता है, उस पर उसका असर हो सकता है, तो मेरी नौका तो काठ की है और फिर न जाने कब से माँ गंगा में पानी में चल रही है। और देखिए आप चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव, पत्थर और शिला में है चरणों। तो सोच रहा हूं मेरी नौका तो काठे की है, मेरी नौका तो काठे की है, बस छूते ही झूम तरी हो। इसलिए अपना और मेरा, अब बात कुछ ऐसी हो कि आपका भी काम हो जाए हमारा भी हो जाए, क्योंकि न जाने कब से प्रतीक्षा हम आपकी कर रहे थे। तो अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी, यदि आप बनाना चाहें तो बन सकता है। बिल्कुल बनाएंगे। अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी, इन चरणों की रज पर संशय है सो रज धुलवा लो राजा जी। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहूं, तो मोहि पद पद्म पखारन कहूं। यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धो लो, और यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो आप यहीं खड़े रहेंगे, मैं अपनी नैया लाने वाला नहीं हूं। देखो केवट, तो ये तुम व्यर्थ में संशय कर रहे हो। जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ है नहीं। कैसा नहीं? जैसा तुम कह रहे हो। आपकी चरणों से एक पत्थर नारी बना? हाँ बनी। बना? नारी बनी नहीं, पत्थर नारी बना। हाँ पत्थर बना नारी। पत्थर नारी बना। पत्थर बना नारी। ये पत्थर नारी बनी तो बनी कि नहीं बनी? हाँ बन गई। हाँ बन तो मैंने गई। गलत तो नहीं सुना? बिल्कुल नहीं गलत सुना। तो हो सकता है मेरी नौका काठ की है, पत्थर से ज्यादा वो कोमल है। हाँ और आपके चरण उसमें लग जाएं और वो भी नारी बन जाए किसी ऋषि मुनि के साथ। देखो वो हमने काम अपने मन से नहीं किया है, वो श्री विश्वामित्र जी ने हमसे कहा था, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रच चाहती कृपा करहु रघुवीर, है ना। तो वो काम हमने अपने मन से तो हमने किया नहीं है, तो तुम व्यर्थ में संशय मत करो और हमें अतिशीघ्र ही गंगा जी के उस पार करो, क्योंकि हमें अभी गंगा जी के उस पार भी बहुत सारे काम करने हैं। तो महाराज यही कर लो, यहाँ भी तो बन है। नहीं, माँ गंगा के उस पार जैसे है वैसे इस पार है। यहाँ का कर चुके हैं हम, यहाँ का कर चुके। अब आगे करना है। हो गंगा मैया का दौर आधार है, और सच्चा आधार केवल माँ गंगा में नाव नहीं है आपके लिए। हाँ आपके नाम का ही आधार इस संसार सागर से व्यक्ति को पार ले जाता है। वाह। यहाँ निस्तार है, वहाँ विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया का दौर आधार है, यहाँ निस्तार है, वहाँ विस्तार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। महाराज ऐसे कैसे? कैसे? यदि कछुआ ही पार हो गया होता तो आज केवट की आवश्यकता आपको ना पड़ती।
यदि कछुआ पार हो जाता तो केवट की आवश्यकता आपको पड़ती क्या? ये भी सत्य नहीं है। पड़ती। वाह। अब हमारी सुनो। सुनो। गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, हाँ हाँ। यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है। ऋषियों मुनियों का सर पे मेरे भार है। क्या ऋषि मुनियों का भार आपके सिर में? अवश्य। महाराज देखिए, संशय को और बढ़ा रहे हैं आप। कैसा संशय? ये सारा संसार ऋषियों मुनियों के सिर पर ये संसार भार है। इस संसार का कल्याण कौन करते हैं? ऋषि मुनि संत। और जो संतों का कल्याण करने के लिए जा रहे हो वो कौन हो सकते हैं? वो कोई साधारण नहीं हो सकते महाराज। समस्या खड़ी है। ऋषियों मुनियों का सर पे मेरे भार है, करना दुष्टों का अब मुझको संहार है। गंगा मैया का गौर आधार है, यहाँ निस्तार है वहाँ विस्तार है, कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है। गंगा मैया गंगा मैया का चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, जैसे व्यापार है वैसे व्यापार है, जैसे व्यापार है। और काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो? हम आपके सेवक हैं और सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम ऐसे कठोर धर्म का पालन करते हैं क्योंकि शूद्र है और शूद्र सेवक ही होता है। आप हैं क्षत्रिय, हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है तो आप हमसे दूर जा रहे हो। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, बात तो तभी बनेगी। काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो, काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो, जैसे व्यापार है वैसे व्यापार है, जैसे व्यापार है। गंगा मैया का दौर आधार है, वहाँ निस्तार है यहाँ विस्तार है, जछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है, जैसे व्यापार है वैसे व्यापार है, जैसे कछुआ पार है कछुआ पार है, कछुआ पार है कछुआ पार है। देखो महाराज, 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये आप हमें ना बताओ। हमने आपसे पहले बता दिया कि आपको माँ गंगा को उस पार जाना है तो कहो कि केवट पहले मेरे पैर धुल लो फिर मुझे पार कर दो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भगवान यहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरी समस्या है, मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। और फिर आप हमें गरीब जानकर हमें दबा रहे हो। आपकी बात कोई मानता है नहीं, हमसे काहे मनवा रहे? इनको तो सब कोई मानता लेकिन इनकी कोई नहीं मानता, और जो ना माने वही आपके भक्त हैं, वही आए। अच्छा ये ले जरा, आप अयोध्या से आए, आपके साथ में माता जी हैं सीता जी, तो आपने मना किया होगा कि हमारे साथ में ना जाओ। हाँ हाँ मना किया। आपकी बात मान गई? नहीं मानी। तो बताओ,
हम क्यों मान जाएं? जब आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान पाई और हमसे कह रहे हो कि बात मान जाओ। अच्छा आपके लेकिन क्या? वो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही तो है। महाराज हम भी तो अपने सेवक धर्म का पालन कर रहे। तुम कैसे सेवक हो सकते हो? क्यों? आप क्षत्रिय हैं और हम हैं शूद्र, तो शूद्र सेवक ही होता है। ये सही है, हम क्षत्रिय हैं, तुम शूद्र हो। फिर शूद्र कर्म से ही सेवक है महाराज, तो हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कठोर धर्म का। फिर आपके साथ में आपके भैया है। लेकिन ये जो तुम्हारा संशय है ये गलत है। कौन सा? यही कौन सा संशय? अरे जो तुम बता रहे हो अच्छा, कि कहीं हमारी नैया नारी न बन जाए, ये संशय तुम्हारा गलत है। महाराज यदि मैंने आपको पार कर दिया तो देखिए ऐसा है। कैसा है? ये जो माँ गंगा है, ये माँ गंगा के माध्यम से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। हाँ, यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं कोई दूसरा काम नहीं जानता। माँ गंगा में नाव चलाता हूँ, इसी से परिवार का उदर पोषण करता हूँ। और ये माँ गंगा कौन है? बोले राम भगत जहाँ सुर सरी धारा। ये भक्ति रूपी गंगा है जिसमें मैं अपनी नाव चला रहा हूँ। और यदि ये नाव नारी बन गई तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। संशय इस बात का है, भोजन का नहीं है कि खा लें और जिंदा बने रहें, मर जाए आज जाए, हम इसकी समस्या नहीं है। लेकिन आप हमारे नेत्रों से ओझल ना हो, आपकी भक्ति हमसे दूर ना हो, हम ये चाहते हैं। फिर सुनो, हम बाबाओं की बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते महाराज। अच्छा व्यास जी, हाँ ये भी है। बिल्कुल, बाबाओं की बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि सुनते रहते हैं। कैसा? ऐसे हम बता रहे। बताइए। अरे बाबन की बात न मानिए, बाबन की, अरे बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी। जय हो। बाबन ने करी मन मानी, हाँ बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात न मानी, बे बाबन ने करी मन मानी। और मनमानी कैसे करी? सबसे पहले आपके ही वंश से बता रहे हैं। बताइए। इन संत महापुरुषों से बैर भली ना प्रीत, दूरी से प्रणाम कर लो, ज्यादा अच्छा है। और नहीं ये सब कहो बनो बना बनाया, बिगाड़ दे और बिगड़ा बना दे, कोई भरोसा थोड़ी है। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, एक बाबा आए हरिश्चंद्र महाराज के पूर्वज। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात न माने, बे बाबन ने करी मन मानी। और एक बाबा और न जाने क्या क्या करते हैं। बाबा मकरा ध्वज ढिग आए, एक बाबा और। बाबा मकरा ध्वज ढिग आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। देखिए कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं। बाबा मकरा ध्वज ढिग आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। और राजा रानी सुत का चीरे, बताओ जिसके एक संतान हो
और कोई कहे कि अपने हाथ से काटो, यहाँ तक तो ठीक है, यदि व्यक्ति धर्म और नीति को मानने वाला है तो इतना कर सकता है, लेकिन सत्य उसमें भी एक शर्त है कि काटते समय आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। ये बड़ी बात होती है। काटना आसान है लेकिन आंसू रोक पाना ये मुश्किल है। राजा रानी सुत का चीरे नैनन बहे न पानी, बाबन की बात न मानिए, बाबन न करी मन मानी, बाबन की बात न मानिए तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। आप कोई साधारण नहीं है, मैंने सुना है आपके बारे में। एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ के आए, एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ के आए, जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। और देखो ये जानकी जी को ले आए वहां पर धनुष तोड़कर, और एक शर्त थी कि जो धनुष को तोड़ देगा वो कोई साधारण नहीं होगा। वो कौन होगा? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो तीनों लोगों का राजा। अब बताओ, तीनों लोगों का राजा केवट से नाव मांगे, क्या सोचोगे आप? वही तो मेरी भी बुद्धि खराब हो रही है। जनक सुता जग जननी जानकी सीता का ले आए, और हमें का जानो नहीं आजी, हमें पहचानो नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, हमें का जानत नहीं आ। और एक बार मुनि संग में तुमने पत्थरा नारी बनाई, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाके पत्थर को नारी बना दिया। बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं महाराजा, अच्छा तो ये देखने में जितने सीधे उतने टेढ़े मेढ़े काम करते हो। उल्टे सीधे काम है ये। और क्या? अच्छा एक बार मुनि संग में तुमने पत्थरा नारी बनाई, नारी बना के निज पतिरज से अपने धाम पठाई, नारी बना के निज पतिरज से अपने धाम पठाई, हमें पहचानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। इसलिए महाराज देखिए, बार बार हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं और पैर भी पड़ रहे, वो भी दूरी से, हम आपको छुएंगे नहीं क्योंकि हम हैं अछूत। अछूत हो? हाँ, आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का। पहली बात तो हम ये छूत और अछूत मानते नहीं है। आप नहीं मानते ना? क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। ये तो जात जात के पाहुने, जात जात जात, जात में जात, हमारी व्यास। ऐसी जाति है जो सभी जात मिल जात। अब मिल गया है जोड़ तुम्हारा बढ़िया है, देखो वो भी बता रहे हैं। और ये सुनो, केवट भैया ये भी बिना पेंदी के हैं और हम भी बिना पेंदी के हैं। नहीं महाराज, आपकी तो बातें अलग है, लेकिन क्या कह रहे हो? जात जात के पाहुने। हाँ। पाहुने माने क्या होता है? देखिए, पाहुने के तृतीय शब्द हैं, 3 अर्थ हैं। जैसे एक तो पाहुने माने पत्थर भी होता है। हाँ। और एक पाहुने माने बर होता है। हाँ। हाँ, तो अब इनको पाहुना कहा गया है। जब ये दूल्हा बने थे तो दूल्हा सबके यहाँ जा सकता है, ना कि बाबा। जाति जाति के पाहुनों
जाति जाति में जात और रघुबर ऐसी जात है जो सब जात। तो पाहुने तो आप है नहीं, जब थे तब गए आप, जिनके रही भावना जैसी। लेकिन महाराज अब कहाँ? बड़े चतुर हो तुम। देखिए आपके समझ में ना आएंगे, क्योंकि ये प्रेम की बातें हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, और यदि समझ में आ जाए तो अटपटे किस काम के? प्रेम का जो पीले प्याला। वाह, अटपटे का मतलब है बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है। हाँ। यही अटपटा होता है। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुहा वाला। हो मैंने प्रेम रंग साने गए, हो मैंने प्रेम रंग साने गए। प्रेम के ही घर में मिलते प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम के ही घर में मिलते प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम का जो पीले मैंने तो पहले ही कहा था कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाननी हारा। आपको केवल प्रेम प्रिय है तो क्या अभी हमारा प्रेम कम है क्या? प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला। हो मैंने प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही कारण मिलते प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम के ही कारण मिलते। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाना निहारा। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। विदित संसारा, विदित संसारा। अब देखिए, यदि एक राम अवधेश कुमारा है तो इस हिसाब से आप क्षत्रिय हैं। और जब क्षत्रिय है महाराज, तो आपके अलावा आपके वंश में जिनका भी नाम लिया गया है, चरित्र नहीं है, वो कथा या नाटक चाहे जो। चरित्र, और चरित्र किसका होता है? चरित्र उस परमात्मा का होता है। तो आप वही वाले तो नहीं है। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला। मैंने प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही कारण आए प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम के ही घर में मिलते प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम के दीवाने हैं। और इसी प्रसंग की प्रस्तुति में और जिसने एक को छोड़ दिया वो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का, एक के होके रहे। महाराज, आपने हमें भैया कहा है तो आप केवल इसी संबंध को सार्थक कर दो। चलो ठीक है। बेज्ञान जल पाए पखारू, ऐसे नहीं। होत विलंब उतारी पारू। देखो, अब जल्दी कर दो, नहीं तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी पड़ रही। महाराज ऐसी बात नहीं। देखिए, आप ज्यादा जल्दी में नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि आप ना जाए, मैं तो उलझाया हूँ आपको। नहीं, हमने तो कह दिया महाराज।